हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इकोनोमाइजर के बारे में। थर्मल पावर प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, इसके द्वारा डायरेक्ट बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी करीब 4 to 10% तक बढ़ा लिया जाता है। जो फीड वाटर बॉयलर में फीड किया जाता है, सबसे अहम होता है कि बॉयलर फीड का टेम्परेचर जब वो अपने सैचुरेशन कंडीशन में आए बहुत ही जल्दी आ जाए, इसलिए इकोनोमाइजर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब बॉयलर का कंबशन होता है तो फ्लू गैसेस के साथ में 70% तक तो हीट यूटिलाइज हो जाता है थर्मल पावर प्लांट में, लेकिन 30% तक हीट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए इकोनोमाइजर का यूज करके उस 30% हीट का भी यूटिलाइजेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे इकोनोमाइजर के बारे में, इसका एडवांटेज क्या क्या है, इकोनोमाइजर इन रैंकाइन साइकिल के साथ में डिटेल डिस्क्रिप्शन समझाएंगे, फ्लो डायग्राम के साथ में इकोनोमाइजर के एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, क्या पाथ है फ्लो गैसेस का, ये सारा डिटेल आज हम आपको बताएंगे। हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनोमाइजर, जब प्लांट रनिंग कंडीशन में होता है तो इकोनोमाइजर का परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है। सबसे अहम होता है कोल की जब बर्निंग होती है, बॉयलर कंबशन होता है और फीड वाटर जो वाटर है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, इनबिट सुपर हीटर, बेड वॉल सुपर हीटर का ट्यूब बहुत ही मायने रखता है। इसमें हीट ट्रांसफर होते हैं। हीट ट्रांसफर के साथ साथ में जब कोल बर्न होता है तो उसमें फ्लाई ऐश जनरेट होता है। कुछ फ्लाई ऐश कोर्स रहते हैं, कुछ फाइन्स रहते हैं। जो फाइन्स है ड्यूरिंग ऑपरेशन वो ट्यूब के ऊपर में जम जाता है। तो ऐसे ही बॉयलर के इनसाइड में और ऐसे ही इकोनोमाइजर में जितने भी ट्यूब है उस पर फ्लाई ऐश और कार्बन की कोटिंग जम जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए सूट ब्लोअर का यूज होता है। तो आज हम बताएंगे सूट ब्लोअर कैसे ऑपरेट होता है, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ समझाएंगे। कितने टाइप के शूट ब्लोअर होते हैं, ये सारा डिटेल आज हम आपको बताएंगे। Economizer and its advantage. An economizer is a mechanical device which is used as a heat exchanger by preheating feed water before going to boiler and recover combustion residual heat of flue gases before being released through the chimney। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके पहले हमने बताया था डेरिएटर के बारे में। यहाँ पर वाटर को सबसे पहले प्रीहीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस तक, फिर डेरिएटर से बॉयलर फीड पंप के द्वारा फीड वाटर को एचपी हीटर के थ्रू इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्त हमने डेरिएटर के बारे में बनाया, उसको भी आप देखिए, बॉयलर फीड पंप के बारे में बनाया, उसको भी आप देखिए, और एचपी हीटर के बारे में बताया है, उसको भी आप देखिए। तो एचपी हीटर में करीब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा लिया जाता है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो बॉयलर में फीड करने से पहले जैसे वाटर अपने सैचुरेशन अवस्था में आ जाए, सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाए, जितना जल्दी से जल्दी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एचपी हीटर लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर बहुत ही इफेक्टिव होता है बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉयलर में जो कंबशन होता है, जो उसका फ्लू गैसेस निकलता है, वो करीब 70% तक यूटिलाइज होता है टोटल हीट कंबशन का। करीब 30% फ्लू गैसेस डिस्चार्ज होता है आउटसाइड ऑफ द बॉयलर। तो उससे क्या होता है कि थर्मल एफिशिएंसी का लॉसेस बहुत होता है। तो उस लॉसेस को गेन करने के लिए, उस लॉसेस को इंप्रूव करने के लिए इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर और बॉयलर के बीच में लगाया जाता है, जिससे इकोनोमाइजर में फीड वाटर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के पहुंच जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? हायर फीड वाटर टेम्परेचर टेंड्स टू रिड्यूस बॉयलर थर्मल स्ट्रेस, सो लाइफ ऑफ बॉयलर इंक्रीजेस। इट इंक्रीजेस बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी बाय 4 to 10%। आप ग्राफ में देख सकते हैं, अगर हम थर्मल पावर प्लांट को विदाउट इकोनोमाइजर चलाते हैं तो आप देख सकते हैं ग्राफ में बॉयलर परसेंटेज लोड और इफिशियंसी के ग्राफ में जो बॉयलर लोड है जैसे जैसे बढ़ता जाता है विदाउट इकोनोमाइजर के, अगर हम थर्मल पावर प्लांट को चलाते हैं इफिशियंसी बहुत ही कम रहती है। लेकिन अगर हम उसी थर्मल पावर प्लांट को जब हम इकोनोमाइजर के साथ में चलाते हैं तो इफिशियंसी बहुत ही कांस्टेंट और मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी तक हमको करीब 88% से भी ज्यादा प्राप्त हो जाता है
विद इकोनोमाइजर, और हर एक लोड में, हर कंडीशन में इकोनोमाइजर के साथ जब चलाते हैं तो हमको बॉयलर एफिशिएंसी बहुत ही कांस्टेंट प्राप्त होती है। थर्ड, इट यूटिलाइजेस वेस्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, सो फ्यूल कंजप्शन ऑफ बॉयलर रिड्यूसेस। तो करीब इससे 10 to 20% फ्यूल सेविंग होती है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर हम फ्लू गैसेस का टेम्परेचर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं तो फ्यूल सेविंग जरूर होगा, जो कि वो 10 to 20% तक प्राप्त होता है। इकोनोमाइजर इन रैंकाइन साइकिल 1 से 2, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में इजेक्टर सरफेस कंडेंसर है, 3 से 4 के बीच में ग्लैंट स्टीम कंडेंसर, 5 to 6 के बीच में डीएरिएटर, 4 to 5 के बीच में एलपी हीटिंग, 5 to 6 के बीच में डीएरिएटर में प्री हीटिंग की जाती है स्टीम का, 6 to 7 के बीच में बॉयलर फीड पंप द्वारा वर्क डन किया जाता है, और 7 to 8 के बीच में अगेन एचपी हीटिंग की जाती है। हीटिंग के लिए सेम स्टीम जो टरबाइन का डिस्चार्ज स्टीम है उसी से ही ब्लीड करके लिया जाता है। और 8 to 9 इकोनोमाइजर जो कि फ्लू गैसेस का यूटिलाइजेशन होता है। 9 to 10 के बीच में बॉयलर में सुपर हीटिंग की जाती है। 10 to 11 के बीच में टरबाइन द्वारा वर्क डन किया जाता है, और 11 to 1 के बीच में कंडेंसिंग होती है। यहाँ पर लेटेंट हीटिंग होती है और स्टीम वेपर चेंज होता है लिक्विड के रूप में। फ्लो डायग्राम ऑफ इकोनोमाइजर। सबसे पहले फीड वाटर बॉयलर फीड पंप से आता है, जिसका टेम्परेचर 204 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो प्रेशर है 140 ATA तक रहता है। वो हाई प्रेशर पाइपलाइन से होता हुआ आता है। यहाँ पर 30% कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है प्लस 100% कंट्रोल वाल्व लगा है, और ये बाईपास अरेंजमेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर इस कंट्रोल वाल्व में आती है इस सर्किट में, तो इस सर्किट को लाइन में ले लेते हैं। तो जो वाटर है वो इस पाइपलाइन से होता हुआ इकोनोमाइजर में जाता है। अगर मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट बहुत ही कम रेट पे चलाना है, 30% रेट पे ही चल रहा है, तो यहाँ पर 30% कंट्रोल वाल्व से वाटर को लेके इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। इनिशियल कंडीशन में भी जब बॉयलर का हीटअप होता है इनिशियल में, तो 30% कंट्रोल वाल्व का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद जब थर्मल पावर प्लांट अपने फुल इफिशियंसी में आता है, वो 100% कंट्रोल वाल्व से ही ऑपरेट होता है। इकोनोमाइजर से पहुंचने से पहले एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है, एक मैनुअल गेट लगा रहता है। यहाँ पर दोस्त मोटराइज्ड गेट प्लस कंट्रोल वाल्व प्लस मैनुअल गेट। इसके बाद बॉटम में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इकोनोमाइजर के बॉटम से फीड वाटर को इकोनोमाइजर में फीड किया जाता है। ये हीटर होता है, ये 200 NB साइज का पाइप होता है, ये हीटर है। इसी में ब्रांचेस, कई सारे ब्रांचेस, पाइपलाइन कनेक्ट रहता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। इकोनोमाइजर का जो सरफेस हीटिंग सरफेस एरिया है वो 1822 मीटर स्क्वायर है। जो बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया होता है दोस्त, वो 2612 मीटर स्क्वायर है। इकोनोमाइजर का सरफेस एरिया है 1822 मीटर स्क्वायर है। तो आप सोच सकते हैं जो इकोनोमाइजर का हीटिंग सरफेस एरिया है करीब 43% तक होता है। ट्यूब्स की मैक्सिमम ट्यूब्स की जैकेटिंग इकोनोमाइजर में ही रहता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल से होता हुआ पाइपलाइन डिस्चार्ज होता है। यहाँ भी रिंग हीटर लगा हुआ है, सारे जो पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं रिंग से, और फिर डिस्चार्ज होके हायर टेम्परेचर का वाटर स्टीम ड्रम में जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीड किया जाता है वाटर वो है 204 डिग्री सेल्सियस, जो उसका प्रेशर है 140 ATA तक, और डिस्चार्ज में हो रहा है 270 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, और जो प्रेशर है 138 ATA तक है, और ये स्टीम ड्रम में जा रहा है। इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस फ्रॉम बॉयलर फर्नेस से फ्लू गैसेस आते हैं और टॉप से एंट्री करता है। टोटल सरफेस में फ्लू गैसेस एंट्री करता है इकोनोमाइजर के इनसाइड में। फ्लू गैसेस से ट्यूब्स और आउटसाइड फ्लू गैसेस आपस में हीट ट्रांसफर करता है, जिससे कि फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, और फ्लू गैसेस बॉटम से डिस्चार्ज होके आउटलेट में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर सडन प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने से जो भी फ्लू गैसेस में सस्पेंडेड पार्टिकल हैं फ्लाई ऐश के रूप में, वो बॉटम में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से फ्लाई ऐश डिस्चार्ज होता है। दोस्त जो ट्यूब लगा है इनसाइड इकोनोमाइजर में, उसका साइज है 38.1 mm डाया का, जिसका थिकनेस है 4 mm, और जो मटेरियल है ट्यूब का SA210 ग्रेड A1 क्वालिटी का रहता है।
परफॉर्मेंस चेक ऑफ इकोनोमाइजर। तो दोस्त, ड्यूरिंग ऑपरेशन इकोनोमाइजर का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, इसके लिए दो मेजर्स हैं। पहला है इकोनोमाइजर इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस के लिए फार्मूला है फीड वाटर टेम्परेचर आउटलेट का माइनस फीड वाटर टेम्परेचर इनलेट का डिवाइडेड बाई फ्लू गैसेस टेम्परेचर इकोनोमाइजर का इनलेट का माइनस फीड वाटर टेम्परेचर इनलेट का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कि फीड वाटर है इनलेट टेम्परेचर 204 डिग्री सेल्सियस है और फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर हमको 270 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। जो फ्लू गैसेस का इनलेट टेम्परेचर है 487 डिग्री सेल्सियस और फ्लू गैसेस का आउटलेट टेम्परेचर है 265 डिग्री सेल्सियस। जब हम उस वैल्यू को इस फार्मूले में रखते हैं तो हमको इकोनोमाइजर का इफेक्टिवनेस 24.3% पता चलता है। दूसरा है हीट पिकअप इन इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर द्वारा हीट कितना पिकअप किया जा रहा है, उसके लिए क्या है फीड वाटर फ्लो इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू फीड वाटर टेम्परेचर आउटलेट का माइनस फीड वाटर टेम्परेचर इनलेट का। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको हीट पिकअप इन इकोनोमाइजर प्राप्त होता है। ए सूट ब्लोअर इज ए सिस्टम फॉर रिमूविंग द सूट, जो कि लेयर फॉर्म में रहती है, वो फॉर्म ऑफ एस है, कार्बन है, दैट इज डिपोजिटेड ऑन बॉयलर फर्नेस ट्यूब्स। अगर हम बर्नर के फर्नेस के इनसाइड में जाते हैं, वो सेकेंडरी सुपर हीटिंग का ट्यूब है, प्राइमरी सुपर हीटर का ट्यूब है, वॉल बेड का ट्यूब्स है, इस सारे के ऊपर में फ्लाई एश या कार्बन का लेयर डिपोजिट होता है। और इकोनोमाइजर ट्यूब है उसमें भी डिपोजिट होता है ETC ड्यूरिंग बॉयलर कंबशन के दौरान। तो इसको क्लीन करने के लिए सूट ब्लोअर का यूज किया जाता है, जो कि पर शिफ्ट में 15 से 20 मिनट के इंटरवल तक क्लीनिंग चलता है। तो आप सूट ब्लोअर देख सकते हैं, ये सूट ब्लोअर है। इसके इनसाइड में रिट्रैक्टेबल टाइप का पाइप होता है, वो कि इनसाइड वॉल से होता हुआ डोर से होता हुआ इनसाइड जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ में स्टीम रोटेट करता है थ्रू आउट सरफेस में और इसी के द्वारा ट्यूब को क्लीन किया जाता है। तो नॉर्मली ड्राई स्टीम एट 12 to 14 kg per centimeter square is normally used as a medium for blowing away the soot। तो ड्राई स्टीम यहाँ पर यूज होता है जिसका प्रेशर है 12 to 14 kg per centimeter square। It is estimated that 3 mm of soot can cause an increase in fuel consumption by 2.5% due to increased flue gases temperature। अगर ट्यूब में 3 mm तक का लेयर जम गया है तो आप देख सकते हैं करीब 2.5% तक का फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो उसको क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। सूट ब्लोअर इज प्रेफरेबली डन एट लोड 50% ऑफ MCR मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। सूट ब्लोअर का टाइप आप देख सकते हैं, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, शॉर्ट reciprocating सूट ब्लोअर, reciprocating सूट ब्लोअर एंड ब्रांच्ड reciprocating सूट ब्लोअर। तो इसमें देख सकते हैं लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर में वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं कि ब्लोइंग नोजल इनसाइड इकोनोमाइजर के इनसाइड आता है। हाई प्रेशर स्टीम के साथ में ट्यूब्स में जो भी डिपॉजिट है वो क्लीन होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी इकोनोमाइजर के बारे में। दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।